क्या गोवा की पहचान अब खूबसूरत बीच से बदलकर कोयले का गलियारा बनती जा रही है? क्या विकास की कीमत यहां के लोगों को अपनी सांसों से चुकानी पड़ेगी? वास्को और आसपास के इलाकों में छाई काली धूल और रहस्यमयी बदबू ने अब जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। आखिर मोरमुगांव पोर्ट पर ऐसा क्या हो रहा है कि लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं? दरअसल मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी यानी एमपीए में कोयले का काम मुख्य रूप से दो बड़ी कंपनियां संभाल रही है। पहली है साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड यानी JSW ग्रुप, जो हर साल करीब 55 लाख टन कोयला हैंडल करती है। दूसरी है अडानी पोर्ट टर्मिनल, जिनके पास 52 लाख टन की क्षमता है। हालांकि अडानी टर्मिनल पूरी तरह से मैकेनाइज्ड है, फिर भी प्रदूषण की शिकायतें कम नहीं हो रही। इनके अलावा समुद्र के बीचों बीच जहाजों से होने वाली अनलोडिंग से भी लाखों टन कोयला निकाला जाता है। इसे ट्रकों और ट्रेन के जरिए कर्नाटक भेजा जाता है। कंपनियों का दावा है कि उन्होंने धूल रोकने के लिए फव्वारे और विंडशील्ड लगाए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। अब मैं आपको इस परेशानी की जमीनी हकीकत के बारे में बताता हूं। सबसे पहले काली धूल का कहर। हैंडलैंड, सदा, बैना और वास्को जैसे इलाकों में घरों की छतों, पानी की टंकियों और गाड़ियों पर काली धूल की मोटी परत जम रही है। अगला कारण है बीमारियां। लोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस की गंभीर बीमारियों यानी COPD से जूझ रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों में आंखों और त्वचा की एलर्जी आम हो गई। अब हुआ यह कि पोर्ट से आने वाली एक अजीब सी दुर्गंध ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इसी के विरोध में संकल्प अमोनकर के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने कंपनियों को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर धूल और बदबू कम नहीं हुई तो काम बंद करा दिया जाएगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक मोड़ ले लिया गया है। जनवरी 2026 में विधानसभा सत्र में विपक्ष ने सरकार पर गोवा को कोल कॉरिडोर बनाने का आरोप लगाया। हालांकि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साफ कह दिया कि कोयले की क्षमता को और नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कंपनियों को डोम फैसिलिटीज, कोयले की पूरी तरह से ढकने वाली शेड बनाने के कड़े निर्देश दिए। फिलहाल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हवा की गुणवत्ता पर नजर रख रहा है और भारी धातुएं यानी हैवी मेटल्स के असर की जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ की मदद ली जा रही है। इसी बीच कोल फ्री गोवा आंदोलन अब एक जन आंदोलन बन चुका है। सरकार की ओर से आश्वासन तो मिल रहे हैं, लेकिन स्थानीय निवासी अब खोखले वादों से संतुष्ट नहीं। उन्हें चाहिए पारदर्शी डेटा और ठोस समाधान, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां साफ हवा में सांस ले सकें। देखना यह होगा कि क्या कंपनियां और प्रशासन इन वादों पर खरा उतरते हैं या वास्को की जनता का यह संघर्ष और उग्र रूप लेगा। इस पर आगे की हर अपडेट के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय टीवी। नमस्कार।